अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबी शेख यूसुफ। आप लोग देख रहे हैं रूबी शेख यूसुफ एजुकेशनल ब्लॉग। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है। जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हमारे चैनल पर हो रही हैं CBSE बोर्ड क्लास 10th की एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि निसाब के मुताबिक है। तो पहला वाला चैप्टर मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। अब हम दूसरा चैप्टर को करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका खुलासा देखेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है बेतकल्लुफी। अब मैं आपको कराऊंगी इसका खुलासा, सवाल जवाब, बाकी जो भी लेसन में है, जो भी चैप्टर में दिया हुआ है, मैं सभी आपको सॉल्व कराऊंगी। लेकिन आप सभी से दरख्वास्त है मेरी, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, खास करके 10वीं दर्जे के सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी सभी वीडियोस को बिना स्किप किए हुए देखें और ध्यान से देखकर उसको समझें। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद और मैं दुआ भी करूंगी कि आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद जरूर फायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आप सभी से ही हमकिनार होगी। ठीक है, तो अब मैं, जैसे कि आप सभी को पहले से ही पता है कि आप सभी को निकालनी है कौन सी किताब, जान पहचान। सभी बच्चे 10वीं दर्जे के सभी बच्चे जान पहचान किताब को निकालें और उस पर नजर रखें। तो आज का हमारा सबक कौन सा है बच्चों, बताएं कौन सा सबक है? आज का हमारा दूसरा सबक है बेतकल्लुफी। ठीक है, कौन सा सबक है? बेतकल्लुफी। जिसके मुसन्निफ कौन है बताएं बच्चों? जिसके मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। तो सबसे पहले हम बेतकल्लुफी सबक के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस सबक को लिखा है, यानी जो इस सबक के मुसन्निफ है। क्योंकि इम्तिहान में किसी भी मुसन्निफ के बारे में लिखने को आ जाता है। तो 10वीं दर्जे के सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि वो किताब निकालें और मैं पढ़ रही हूँ उसको वो भी ध्यान से पढ़ें, किताब पर नजर रखें। क्योंकि अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको और आप भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर याद करने की जरूरत इम्तिहान में नहीं पड़ेगी। क्यों? सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज ध्यान से पढ़ते हैं तो वो हमारे जहन में बैठ जाती है आसानी से। तो सभी बच्चे किताब पर नजर रखें, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और आप भी वहीं पर देखें जहां मैं पढ़ूं। ठीक है, तो बेतकल्लुफी सबक के मुसन्निफ कौन है? बेतकल्लुफी सबक के मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। ठीक है, इनकी पैदाइश 1910 में हुई और 1980 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए, वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। कहाँ पैदा हुए कन्हैया लाल कपूर? लाहौर में पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने हायर स्टडी की और वहीं पर अंग्रेजी के उस्ताद यानी कि अंग्रेजी के टीचर मुकर्रर हो गए। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए, यानी कि हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान आ गए और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए और गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजमत करने लगे। ठीक है, यही उनका इंतकाल हुआ। तंज़ व मज़ा उनका खास मैदान है, तंज़ व मज़ा जो है उनका खास मैदान है। पैरोडी लिखने में उन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजुर्बों से मज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। जिंदगी के जो तजुर्बे होते थे, जो तजुर्बे उन्होंने किए, उनसे मज़ाह पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान है। ठीक है, नौ के नश्तर, बाल व पर, नर्म गर्म, गर्द कारवां, नाजु ख्यालियां, नए शगुफे, संग व खश्त, शीशा व तीशा और कॉमरेड शेख चिल्ली उनकी मशहूर किताबें हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाना? ये हमने जाना कन्हैया लाल कपूर के बारे में, जो कि सबक बेतकल्लुफी के मुसन्निफ हैं। क्योंकि इम्तिहान में किसी भी मुसन्निफ के बारे में जरूर से दिया जाता है, इसलिए सभी बच्चे, सभी 10वीं दर्जे के बच्चों से मैं यही कहूंगी कि सभी मुसन्निफ के बारे में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मुसन्निफ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस सबक का खुलासा बताऊंगी, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। आइए सबक का खुलासा जानते हैं। चलिए जानते हैं सबक के खुलासे के बारे में। बेतकल्लुफी जो सबक हम पढ़ रहे हैं उसका खुलासा
हम जानते हैं। सभी बच्चों से मैं यही कहूंगी कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं सबक का खुलासा क्या है। दिया हुआ है, ज़ौक़ ने अपने एक शेर में तकल्लुफ को तकलीफ का सबब करार दिया है। मुसन्निफ के नजदीक तकल्लुफ अगर तकलीफ होती है तो बेतकल्लुफी से भी कोई राहत नहीं मिलती। क्या कहा है कि अगर तकल्लुफ तकलीफ होती है तो बेतकल्लुफी से भी कोई राहत यानी कि कोई फायदा नहीं है। मुसन्निफ मिसाल देते हुए कहता है कि फर्ज कीजिए आप जहन्नुम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नुम का दरोगा आपसे अंदर चलने के लिए कहता है और आप निहायत इंकिसार से पहले आप कह देते हैं तो ऐन मुमकिन है वो खुश होकर आपको जहन्नुम के बजाय जन्नत भिजवा दे। लेकिन अगर आपकी जन्नत के दरोगा से दोस्ती है तो वो बेतकल्लुफी में बाग बहशत की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए, ठीक है। बेतकल्लुफी में यूं तो बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। फर्ज कीजिए आप चंद मोअज़्ज़िज़ अशखास से किसी अहम मसले पर निहायत आलिमाना बहस कर रहे हैं। आपके बेतकल्लुफ दोस्त बेतहाशा दरवाजा खटखटाने लगते हैं और साथ ही उल्टे सीधे कलमात से भी नवाजने लगते हैं और जब आप उन्हें आदिल नख्वास्ता बुला लेंगे तो आपके दोस्तों पर एक निगाह गलत अंदाज डालकर माजरत करते हुए कहेंगे कि माफ कीजिए मेरी इनसे जरा बेतकल्लुफी है। तो इस सबक में मुसन्निफ ने क्या बताने की कोशिश की है, यानी कि कन्हैयालाल कपूर ने क्या बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि अगर आप तकल्लुफ को तकलीफ करार देते हो तो बेतकल्लुफी से भी कोई राहत नहीं है। मतलब कि उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप किसी महफिल में किसी खास मौजू पर बड़े बड़े लोगों से बात कर रहे हो और अचानक से ही वहां पर आपके बेतकल्लुफ दोस्त बेतहाशा दरवाजा खटखटाकर आपको बुला रहे होते हैं और आप बेतहाशा दरवाजा खटखटाने के साथ साथ ही वो आपको वाहियात कलमात से भी नवाजने लगते हैं। फिर आप उठकर दरवाजा खोलते हैं और उन दोस्तों पर एक नजर डालते हैं और आप वहां पर बैठे हुए जहां पर आप बात कर रहे थे उन लोगों से क्या बोलते हैं कि इन लोगों से जरा मेरी बेतकल्लुफी है, यानी कि उन लोगों की आपके उन बेतकल्लुफ दोस्तों की वजह से उस महफिल में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो कन्हैयालाल कपूर ने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है कि अगर तकल्लुफ तकलीफ है तो बेतकल्लुफी से भी कोई राहत नहीं मिलती। उन्होंने एक मिसाल इस तरह से भी दी है, एक बात उन्होंने इस तरह से भी बताई है कि आपके यहाँ कोई दोस्त आता है, कोई बेतकल्लुफ दोस्त आता है और आप उससे चाय को कहते हो तो वो उसकी बेतकल्लुफी आपसे इतनी होती है कि वो चाय के साथ साथ कहता है कि गाजर का हलवा भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, यानी कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त वो आपको थमा देता है। तो यहाँ पर कन्हैयालाल कपूर जी ने यही बताने की कोशिश की है, यही समझाने की कोशिश की है कि अगर तकलीफ है तो बेतकल्लुफी से भी कोई राहत नहीं मिलती। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि या कभी ऐसा भी होता है कि आपके दो बेतकल्लुफ दोस्त के बीच में फंस जाते हैं और दोनों की गालियों की बौछार शुरू हो जाती है और आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जिन दोस्तों से आपकी बेतकल्लुफी होती है, कभी कभी ऐसा होता है आप उनके बीच फंस जाते हैं और आपको उनसे जान छुड़ानी भारी हो जाती है, उनके बीच में गालियों की बौछार शुरू हो जाती है और आप चाहकर भी उनसे बच नहीं पाते। मुसन्निफ के एक बेतकल्लुफ दोस्त जब आते थे, उन्होंने यानी कि कन्हैयालाल कपूर ने ये अपने बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि मुसन्निफ के एक बेतकल्लुफ दोस्त जब आते थे तो न सिर्फ सवारी का किराया उनसे दिलवाते थे बल्कि रुखसत होते वक्त उनके एक दो सूट भी ले जाया करते थे। कन्हैयालाल कपूर जो हैं उनके एक बेतकल्लुफ दोस्त थे, जब वो उनसे मिलने कभी आया करते थे तो किराया तो लेते ही थे, साथ ही साथ उनके एक दो सूट भी साथ में ले जाया करते थे। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया है
एक दूसरे से बेतकल्लुफ होकर सड़क पर बेतहाशा बगलगीर होकर उन्हें तमाशा बना दिया करते थे। सड़क पर ही उन्हें तमाशा बना दिया करते थे। बेतकल्लुफ दोस्तों की बेतकल्लुफी से मुसन्निफ ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाए हैं। क्या कहा है कन्हैयालाल कपूर जी ने? क्या कहा है कि बेतकल्लुफ दोस्तों की वजह से उन्होंने जिंदगी में काफी नुकसान उठाए हैं। ठीक है। एक बेतकल्लुफ दोस्त ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उनका रेल का टिकट ही फाड़ दिया था। देखिए, एक बेतकल्लुफ दोस्त ने उनका रेल का टिकट ही फाड़ दिया था। एक बेतकल्लुफ दोस्त ने उन्हें बताया है यहाँ पर कन्हैयालाल कपूर जी ने कि एक बेतकल्लुफ दोस्त ने उन्हें दरिया में ही धक्का दे दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? इसके बाद मुसन्निफ कहता है कि अगर आप इस बात के हामी हैं कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, तो हम आपसे यही कहेंगे साहब बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। क्या कहा है उन्होंने ज़ौक़ से कि अगर इसके बाद भी आप ये कहेंगे कि तकल्लुफ में तकलीफ है तो हम आपसे ये कहेंगे कि आपका बेतकल्लुफ दोस्तों से वास्ता ही नहीं पड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सबक का खुलासा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं कोई दुश्वारी आपको पेश आ रही है, तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। तो आप सभी से यही दरख्वास्त है मेरी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आप सभी बच्चों की तैयारी इम्तिहान की अच्छे से हो पाए। मेरी जानिब से यही कोशिश रहेगी कि मैं आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकूं। बस आप सभी से मेरा यही कहना है कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बस खुलासा ही बताएंगे, क्योंकि अगर वीडियो हम और आगे रखेंगे यानी कि मैं और कुछ बताऊंगी, मैं आपको इसके अल्फाज मायनी और मुहावरों में इस्तेमाल और सवालात और जवाबात भी इसी वीडियो में बताने लग जाऊंगी तो वीडियो तवील हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं आपको सवालात और जवाबात, इसके अल्फाज मायनी और मुहावरों में इस्तेमाल वो सभी कुछ करा दूंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एक बात मैं 10वीं दर्जे की सभी बच्चों से ये भी कहूंगी कि जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बताती हूँ या समझाती हूँ उसको कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। फिर से एक बार दरख्वास्त करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।